फिल्म की शुरुआत में एक मेडिकल कॉलेज को दिखाया जाता है, जहां पर हम फिलिप नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं। फिलिप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, हर कोई फिलिप के जैसे बनना चाहता है। वहीं पर हम फिलिप के साथ उसके कुछ दोस्तों को भी देखते हैं, जिनमें जेनेट नाम की एक लड़की भी होती है। जेनेट फिलिप की काफी अच्छी दोस्त है। जिसके बाद कहानी में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन है। मेगन एंड केट दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कोइंसिडेंटली फिलिप के मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। लेकिन फिर भी कभी उनकी मुलाकात फिलिप से नहीं हुई। लेकिन आज एक क्लास को अटेंड करते वक्त फिलिप गलती से मेगन से टकरा जाता है, जहां उसको मेगन को देखते ही प्यार हो जाता है। अब फिलिप मेगन को अप्रोच करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पास केट होती है, जिस वजह से वो सही मौके को ढूंढने लगता है, जो उसको मिलता भी है, जहां मेगन अकेली बैठी होती है और वो आके उसको डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। मेगन बेचारी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिलिप के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिलिप और मेगन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जहां उनकी ये चाहत अब धीरे धीरे प्यार में बदलती जा रही है। इसलिए मेगन और फिलिप दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। बेसिकली वो दोनों अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो उन दोनों को फील हो रहा है। बहरहाल जैसे ये दोनों सोचते हैं वैसा ही होता है, जहां मेगन और फिलिप एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब समय है इनके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। इसीलिए फिलिप मेगन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मेगन भी फिलिप से शादी करना चाहती है, लेकिन इससे पहले मेगन उसको हाँ बोलती। वो चाहती है कि फिलिप उसके साथ उसके पेरेंट्स से मिले, जिसके लिए फिलिप भी बड़ी आसानी से मान जाता है। मेगन एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि फिलिप तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उसकी यही चिंता उसको परेशान कर रही है कि शायद मेगन के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है, क्योंकि मेगन के पेरेंट्स, जिनका नाम डेविड और सूजन है, वो फिर फिलिप को देखते ही अप्रूव कर देते हैं। मतलब फिलिप का चार्म यहाँ पर भी काम आ गया। अब मेगन के पेरेंट्स ने भी इस रिश्ते को अप्रूवल दे दिया है। इसीलिए फिलिप मेगन से जल्द शादी करने के लिए कहता है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत नॉर्मल है और एक ड्रीम की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। क्योंकि एक रात जब मेगन और फिलिप सो रहे होते हैं, तब हम फिलिप को चुपके से क्रेगलिस्ट पर लड़कियों को चेकआउट करते हुए देखते हैं। अब फिलिप क्रेगलिस्ट पर लड़कियों को क्यों चेकआउट कर रहा है, यह मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलिप यहाँ से एक लड़की का कॉन्टेक्ट नंबर निकालता है और उसको होटल में मेकआउट करने के लिए बुलाता है। बेसिकली ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और यहाँ पर हमको पहली बार फिलिप के इस डार्क ट्रुथ के बारे में पता चलता है। अब ये उसका शौक है या फिर ऑब्सेशन, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगन फिलिप से बोलती है कि वो उसकी फैमिली से मिलना चाहती है, लेकिन फिलिप उसको यह कहकर मना कर देता है कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसी सीन के बाद एक पार्टी में हम फिलिप की मॉम को देखते हैं, जो अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर उससे मिलने आई थी, जिनसे फिलिप पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि फिलिप अपनी मॉम को पसंद नहीं करता है। जिसके बाद हम पहली बार फिलिप को एक अलग ही अंदाज में देखते हैं, मानो वो किसी चीज को झेल रहा हो जिसको हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पार्टी म्यूजिक से, वहां पर लोगों के हंसने और बात करने से सब कुछ उसे परेशान कर रही थी। लेकिन चीजें तो अभी शुरू हुई हैं, जहां पर हम एक बार फिर से उसको क्रेगलिस्ट चेकआउट करते हुए देखते हैं और सरप्राइजिंगली इस बार वो एक लड़के को चेकआउट कर रहा होता है। मतलब यह पागलपन किस हद तक जाने वाला है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। जिसके बाद हम एक बार फिर से मेगन को देखते हैं, जो अपनी शादी की तैयारियों को लेकर काफी खुश होती है, जिसको भनक भी नहीं है कि उसका होने वाला पति क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। इसी सीन में हम यह नोटिस करते हैं कि अब फिलिप को इन तैयारियों से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। इसीलिए वो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहां वो कसिनो में अपने सारे पैसे हार जाता है और अब मजबूरन उसको वहां से जाना पड़ता है, जहां पर रास्ते में उसको जेनेट मिलती है, जिसको देखकर फिलिप अपना आपक होने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जो जेनेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो फिलिप को दूर हटने को बोलती है, जिसके बाद फिलिप को होश आता है और वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है।
उधर मेगन अभी भी अपनी शादी की तैयारियों में ही लगी होती है। जबक इस बार हम फिलिप को कुछ अनयूजुअल सी शॉपिंग करते हुए देखते हैं, मानो जैसे वो किसी को बांधने का सामान खरीद रहा हो, जैसे कि टायर्स, डक्ट टेप्स और बहुत कुछ। जिसके बाद हम फिलिप को एक गन शॉप में गन लेते हुए भी देखते हैं, जिसको वो एक फेक आईडी के थ्रू खरीदता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम फिलिप को जेनेट से बात करता हुआ देखते हैं। वो उससे माफी तो मांग रहा होता है, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत होता है। लेकिन फिर भी जेनेट उसको माफ कर देती है। और अब फिलिप का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अब क्रेगलिस्ट को खुलेआम अपने क्लासरूम में चेकआउट करना शुरू कर देता है, जहां से वो एक लड़की को कांटेक्ट करता है। जबकि दूसरी ओर मेगन को शॉपिंग के दौरान पता चलता है कि उसका डेबिट कार्ड खाली हो चुका है। इसीलिए वो फिलिप को कॉल करती है, लेकिन फिलिप तो अपने नए एडवेंचर की तैयारी कर रहा होता है। मतलब वो होटल में होता है जो उसी क्रेगलिस्ट वाली लड़की से मिलने आता है। फिलिप मेगन को सॉरी बोलकर उस लड़की के रूम में चला जाता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करता, पर उसकी हरकतें उस लड़की को बहुत ज्यादा डरा देती हैं। फिलिप उस लड़की के हाथों और पैरों को बांध देता है और उसके अंडरगारमेंट्स को लेकर वहां से चला जाता है, जिससे घबराई हुई वो लड़की पुलिस को बुला लेती है। लेकिन उसने लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए पुलिस भी उसको कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप अभी भी जेनेट के लिए अपनी गंदी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। और अब एक बार फिर से फिलिप अपने शिकार पर निकलता है। वो एक लड़की को क्रेगलिस्ट से कांटेक्ट करके होटल में बुलाता है, जिससे जबरदस्ती करते वक्त इस बार वो लड़की गलती से फिलिप को घायल कर देती है, जिसकी वजह से फिलिप गुस्से में आकर उसको शूट करके मार डालता है। और ये पहला इंस्टेंस है जहां फिलिप ने किसी की जान ली है। वैसे समझ तो उसको भी नहीं आया कि उससे क्या हो गया। जिसके बाद हम उस होटल रूम में दो ऑफिसर्स को देखते हैं, जिनके नाम डिटेक्टिव बेनेट और डिटेक्टिव फ्राई हैं। इन दोनों को होटल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, होटल किलर, क्योंकि अभी फिलिप उसी नाम से फेमस होता है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी मर्डर की न्यूज आ रही होती है, जिसको मेगन भी देख रही होती है। जहां अचानक से उसकी डोर बेल बजती है और उसके दरवाजे पर एक सुपरिंटेंडेंट खड़ा होता है, जो उसको बोलता है कि उन्हें उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से फिलिप को अपने नए शिकार पर जाता हुआ देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते वक्त उस लड़की का बॉयफ्रेंड कमरे में अंदर आ जाता है, जिसकी फिलिप के साथ हाथापाई हो जाती है। लेकिन फिलिप कैसे ना कैसे करके वहां से उस रूम से दोनों को घायल करके भाग जाता है। अब वो सीधे घर पहुंचता है, जहां मेगन उसको कन्फ्रंट्स झगड़ा हो जाता है। लेकिन जल्द ही फिलिप अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। उधर पुलिस सारे सबूतों को ढूंढने में लगी होती है, ताकि वो जल्द से जल्द इस क्रेगलिस्ट किलर तक पहुंच सके। और उनको एक लिंक मिल जाता है। वो लोग मैसेजेस के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो मैसेजेस किसी फिलिप मार्कोफ ने किए थे। इसीलिए पुलिस ज्यादा छानबीन और शेयर होने के लिए फिलिप के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। फिलिप भी इस बात को मानता था, इसीलिए वह मेगन के साथ बस्टन से भागने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस उसको रास्ते में ही पकड़ लेती है। और अब मेगन को भी यह पता चल जाता है कि जिस क्रेगलिस्ट किलर की पुलिस को तलाश है, वो कोई और नहीं बल्कि फिलिप ही है। लेकिन फिर भी मेगन तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो मेगन को बताते हैं कि हमें आपके अपार्टमेंट से 16 लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और एक 9 AM की पिस्टल बरामद हुई है। क्या यह काफी नहीं है फिलिप को गुनहगार साबित करने के लिए? लेकिन मेगन तो शायद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। और सिर्फ मेगन ही नहीं, जितने भी लोग उसको जानते हैं उनको भी यही लग रहा होता है कि फिलिप को पुलिस इस केस में फ्रेम कर रही है, जैसे कि उसके प्रोफेसर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो फिलिप एक जीनियस मेडिकल स्टूडेंट है। वो सभी लोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस फिलिप को भी इंट्रोगेटर की कोशिश करती है और वो भी खुद को उनके सामने निर्दोषी बताता है। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग फिलिप एक दोहरी जिंदगी जीने वाला इंसान है, जिसकी एक लाइफ तो परफेक्टली बैलेंस थी, लेकिन दूसरी लाइफ में वो एक सेक्स ओब्सेस्ड पागल था। मेगन की नजरों में वो एक परफेक्ट लड़का था, जिसने उसको हमेशा सिर्फ अच्छा ही महसूस करवाया। इसलिए वो एक आखिरी बार उससे मिलने जेल में जाती है।
जहां पर उन दोनों के कन्वर्सेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि फिलिप मेगन से कितना प्यार करता है, लेकिन शायद इन सब के होने के बाद मेगन उस पर और यकीन नहीं कर सकती थी। वो वहां से उठकर चली जाती है, जिसका गिल्ट अब फिलिप के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। इसीलिए वह अपने सेल में मेगन के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखता है और वहीं पर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि उसने मेगन जैसी लड़की को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिलिप की कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, जिसके बाद क्रेगलिस्ट वेबसाइट के एरोटिक सेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई और इंसान इस लिस्ट का फायदा उठाकर किसी बेगुनाह बेकसूर को ना मार पाए।